Leprosy, or it is known as Hansen's disease, HANSENS, Hansen's disease. It is caused by Mycobacterium leprae, जो कि Mycobacterium tuberculosis की फैमिली को बिलोंग करता है. Normally, leprosy is a disease which is a chronic and it is contagious, जो आपके nasal secretions के थ्रू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स में ट्रैवल कर सकता है. जो लेप्री बैक्टीरिया होते हैं वो आपके नेजल सिक्रेशंस के बीच में अंदर रहते हैं, जहाँ पर ठंडक रहती है, जो हमारे बॉडी का एरिया ठंडा रहता है. सो नॉर्मली दे आर ग्रोन इनसाइड द नेजल कैविटी, और वहाँ से ही सबसे पहले जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं लेप्रेसी के, वो आपके फेस से स्टार्ट होते हैं, जो कि नॉर्मली हमको विजुलाइज हो जाते हैं, जो हमको दिख जाते हैं. लेप्री बैक्टीरिया का जो इफेक्ट होता है वो मेनली स्किन के ऊपर होता है और नर्व्स के ऊपर होता है. ये इन्फेक्शन ऐसा होता है जो कि क्रॉनिक है, सालों साल में होता है, एंड इट इन्वॉल्व्स द नर्व. नॉर्मली कोई भी डिजीज ऐसी नहीं होती है जहाँ पर नर्व आपको पाल्पेट हो, जिसको आप फील कर सकते हो, देख सकते हो. लेकिन लेप्रेसी इज अ डिजीज जहाँ पर जो आपकी नर्व्स होती हैं वो इजीली पाल्पेबल हो जाती हैं, आप उन्हें फील कर सकते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द अल्नर नर्व और द फेमोरल नर्व. सो लेप्रेसी की डिजीज को इजीली डायग्नोज करने का तरीका होता है नर्व्स पाल्पेट करना. सो लेप्रेसी में लेप्री बैक्टीरिया ग्रो करते हैं आप, एंड इस डिजीज में आपको ऑटोलिसिस होने लगती है. ऑटोलिसिस मीन्स आपकी खुद की बोन्स खत्म होने लगती हैं. सो नॉर्मली जो है हमारी नेजल बोन है ये, क्योंकि ये नेजल सिक्रेशन के अंदर इसके लेप्रेसी बैक्टीरिया रहते हैं, तो ये नेजल बोन को अंदर ही अंदर खत्म करती है, और यहाँ पर हो जाता है नेजल डिप्रेशन. नाक बिल्कुल अंदर चलाती है. स्लोली एज द डिजीज प्रोग्रेस ये आपकी पूरी बोन्स को खत्म करते हुए यहाँ से आपका जो ये मैक्सिलरी प्रोसेस दिख रहा है ये खत्म कर देता है, एंड चेहरे पर एक टिपिकल चेंजेस ला देता है, जिसको देखते ही आप पेशेंट को इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि इस पेशेंट को लेप्रेसी की बीमारी है. सेकेंडली, ऑटोलिसिस ऑफ योर फिंगर्स एंड द टोज, जो आपके हाथ की उंगलियां होती हैं और जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, जिसको आप छुपा नहीं पाते हो. सो नॉर्मली आप देखोगे किसी भी पेशेंट को तो उसका जो थीनर एमिनी, जो आपकी गद्दी है, ये तो नॉर्मल मिलेगी, बट आपके जो फिंगर्स हैं ये ऑटोलाइज खत्म होने लग जाते हैं. सो पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां नॉर्मली खत्म हो जाती हैं. एक हाइपो पिगमेंटेड पैचेस आते हैं स्किन में, जिसमें कि पिगमेंटेशन नहीं रहता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पहचानने का तरीका है इनसेंसिटिव टू टच, क्योंकि ये डिजीज नर्व को खत्म कर देती है. इसलिए लेप्रेसी में जो हाइपो पिगमेंटेड रैशेज आते हैं उसमें अगर आप सुई टच करके देखेंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा. सो हाइपो पिगमेंटेड पैच इनसेंसिटिव टू पेन, इट मोस्टली प्रोबेबल डायग्नोसिस आपकी लेप्रेसी रहती है. तो लेप्रेसी को डायग्नोज करने के 3 तरीके रहते हैं. फर्स्ट, आपको हाइपोपिगमेंटेड पैचेस जो आपके स्किन पर हैं. सेकेंडली, आपके नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली अल्नर एंड द फेमोरल नर्व, जो कि इजीली पाल्पेबल हो जाती हैं. एंड थर्ड इज द ऑटोलिसिस ऑफ योर बोन, आपके चेहरे की हड्डियां और आपके हाथों की उंगलियों की हड्डियां, पैरों की उंगलियों की हड्डियां ये खत्म होने लगती हैं. सो ये डिजीज जब आती है, जब पिगमेंटेड रैशेज होते हैं, तो पेशेंट जो देखने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को कुष्ठ रोग है या लेप्रेसी है, एंड इट इज अ कंटेजियस डिजीज, ये फैलेगी, दूसरों को भी बढ़ेगी. इसीलिए ऐसे लोगों को लोग सोसाइटी से बायकाट कर देते हैं. और ये ऐसे डिजीजेस को आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके एक बार चेहरे पे चेंजेस आ गए तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते. इसीलिए ऐसे पेशेंट्स आपको नॉर्मली हमेशा कहाँ मिलेंगे, जो अपने सिटी से बहुत दूर के मंदिर होंगे, क्योंकि नॉर्मली कोई भी अनाथ आश्रम के लोग कोई इनको रखने के लिए तैयार नहीं होता है, फैमिली मेम्बर्स इनको रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इसको कंटेजियस डिजीज मानते हैं. सो ऐसे पेशेंट्स आपको हमेशा जो शहर के बाहर के मंदिर होंगे उनमें हमेशा सिर्फ भीख मांगते हुए दिखेंगे, और उनमें हमेशा देखना टिपिकली अगर किसी के चेहरे की नाक गायब हो चुकी है, मैक्सिलरी बोन्स गायब हो चुकी है, हाथों में सिर्फ गद्दी बची है लेकिन उंगलियां नहीं है, पैरों में पंजा है लेकिन उंगलियां नहीं है, जो दे आर द लेप्रोटिक पेशेंट्स. नॉर्मली लेप्रेसी का इलाज संभव है, जिसमें हम लोग एंटी लेप्रेटिक मेडिसिन देते हैं. 2 तरह की लेप्रेसी होती है डायग्नोज करने के लिए, पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी एंड द मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी. पॉसीबैसिलरी जिसमें पिगमेंटेड रैशेस 2 या 3 मिलते हैं, यानी 5 से कम बोल सकते हैं. मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी MBL, जिसमें कि लीजन्स आर मोर देन 5. सो if the lesions are more than 5, that is multibacillary leprosy, it indicates कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है, इसलिए लेप्री बैक्टीरिया आपस में बढ़ रहा है. So possibacillary leprosy indicates that you have a sufficient immunity in your body, but the multibacillary leprosy indicates that you have decreased immunity. ट्रीटमेंट दोनों का सेम होता है, बस ड्यूरेशन अलग अलग हो जाता है.
अगर पॉसिबेसिलरी का ड्यूरेशन आपका 6 मंथ का होता है तो माइट बी मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी का ट्रीटमेंट आपको 1 साल या 1.5 साल तक लेना पड़ेगा, जिससे कि लेप्री बैक्टीरिया आपकी बॉडी से परमानेंटली खत्म हो जाए। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रेसी इज डेप्सोन, जो कि डीडीएस के नाम से जानी जाती है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। सेकंड इज द क्लोफाजिमिब। सो दीज आर द टू बेस्ट ड्रग्स जिससे कि लेप्रेसी परमानेंटली खत्म हो सकती है।